Good morning all of you. Welcome to my channel. In this video we learned how ATP generating light reaction. देखो ये हमारी कोई थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। ये हमारी क्या है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन मतलब ये है कि ये हमारी कोई क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। जैसे ये आउटर है, ये इनर सेल है और बीच में जो ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये सिर्फ एक डिस्क की बात कर रही हूँ मैं। पूरा जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ग्रुप को, इसको तो आप स्ट्रोमा बोल सकते हो, बट इसकी मैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, सिर्फ एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, तो मीन्स ये हमारा थैलेकॉइड है। इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे मैं इसकी एक की बात कर रही हूँ। यहाँ पे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या हो रहा है, जैसे ही लाइट फूल हो रही है, जैसे ही एक वेवलेंथ या लाइट फूल हो रही है, मैंने बताया था ये क्या है, ल्यूमन साइड है। ल्यूमन साइड है। मैंने यहाँ बताया था यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है। यहाँ पे क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिससे क्या होता है, H2O2 को ब्रेक किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, 4 प्रोटॉन्स प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस में ऑक्सीजन को क्या है यहाँ से निकाला जाता है। इवॉल्व होती है ऑक्सीजन। क्या होता है कि यहाँ पे हमारा रिएक्शन सेंटर होता है। ये क्या है, हमारा रिएक्शन सेंटर है। मीन्स यहाँ पे साइल्यूमन में सारा चीज़ें हो रही हैं। अब क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ट्रांसफ़र करता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था यहाँ पे को ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। OEC कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम कैल्शियम ऑक्सीजन 5 प्रेजेंट होता है। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही लाइट फॉल हुई और 680 नैनोमीटर तक वेवलेंथ फॉल हुई, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं और फियोफाइटिन में जाते हैं। और फियोफाइटिन से चीज़ें कहाँ जाती हैं, प्लास्टोक्विनोन ए में। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करे थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। ये हमारा एक और कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम BF6। ये एक मेम्ब्रेन इम्बेडेड पिगमेंट है। ये क्या करता है, जो प्लास्टोक्विनोन के जो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, ये यहाँ पे बाइंड करता है PQ, ठीक है। ये क्या करता है, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन 2 है, ये जो इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है हमारा PQH2। PQH2 को आप बोल सकते हो, PQH2 को प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन। अब इसको प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन बोल रहे हो। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो QH2 में ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये स्लोली ब्रेक करेगा। एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। नीचे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। कौन एक्सेप्ट करेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा हमारा साइटोक्रोम C, या आप साइटोक्रोम F भी बोल सकते हो। और साइटोक्रोम F किसको पास करेगा, प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो ये इजेक्ट हुआ है, ऊपर की तरफ मूव किया है, ये क्या करेगा, ये जाएगा हमारे फेरिक सल्फाइड के पास। फेरिक सल्फाइड के पास इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा साइटोक्रोम B के पास, और साइटोक्रोम B इलेक्ट्रॉन को पास कर देगी PQ के पास, और PQ दोबारा इसको इलेक्ट्रॉन को पास करेगा इसके पास। तो दिस इज़ द, आप ये जो साइकिल है, ये जो बीच में जो PQH2 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसको ही आप क्या बोलते हो, Q साइकिल बोलते हो। इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या कर रहा है, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ, मूव किया प्लास्टोक्विनोन A के पास। प्लास्टोक्विनोन A के पास जो इलेक्ट्रॉन मूव किया, वो मूव करेगा डाउनवर्ड PQH2 के पास। ये PQH2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा। एक साइकिल ऐसे कंप्लीट करेगा, एक साइकिल नीचे पर कंप्लीट करेगा। जैसे ही फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, जैसे ही अब वेवलेंथ थोड़ी सी और एक जो वेवलेंथ है वो 7 नैनोमीटर पर चली जाएगी। लाइट की इंटेंसिटी 7 नैनोमीटर पर चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव करके फोटो सिस्टम फर्स्ट के ऊपर फॉल करेंगे, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा वो A0, A1, FES, और FES के बाद हमारा FMN होता है, ठीक है। FMN एक रिड्यूसिंग, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग
एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसने मिले हैं इसके पास जो हमारा जो NADP होता है, इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करके NADPH में कन्वर्ट करता है, में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेसिकली जो ये H2 है यहाँ पे है, मीन्स यहाँ पे भी हमारे क्या है H2, ये जो प्रोटॉन है नीचे आ रहे हैं हमारे ल्यूमन की साइड। ये जो H पॉजिटिव है, H2 है, ये जो प्रोटॉन है वो मूव कर रहे हैं डाउन साइड ल्यूमन साइड। यहाँ पे भी जो हमारा प्रोटॉन है ये भी वाटर ब्रेक हो रहा है, H2O की कंसनट्रेशन मीन प्रोटॉन है। यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये इसके जो ल्यूमन में है प्रोटॉन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब क्या करेंगे, हमारी जो ये मेम्ब्रेन होती है थैलेकोइड मेम्ब्रेन, यहाँ पर एक टर्बाइन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, टर्बाइन प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द टर्बाइन। ये क्या करेगा, जब यहाँ पे प्रोटॉन की कंसनट्रेशन ज़्यादा प्रेजेंट होगी कहाँ, ल्यूमन साइड, तो ये जो H पॉजिटिव है ये मूव करेंगे इस टर्बाइन के साइड और क्या करेंगे, यहाँ पे जो ADP प्लस में PI फॉस्फेट वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ATP में। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं, बेसिकली वी कैन से 4 proton require to generate 1 ATP। 4 प्रोटॉन, कितने ATP रिक्वायर होते हैं, कितने प्रोटॉन रिक्वायर होते हैं, 4 प्रोटॉन रिक्वायर होते हैं टू जनरेट 1 ATP। मैंने बोला कि लाइट रिएक्शन से 3 ATP जनरेट होते हैं। कितने ATP जनरेट होते हैं, 3 ATP जनरेट होते हैं। एक ATP को जनरेट करने के लिए 4 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 3 ATP के लिए 12 प्रोटॉन की रिक्वायर होगी। सो वी कैन से लाइट साइकिल, ये लाइट चेन रिएक्शन है, कितनी बार परफॉर्म होगी, 3 टाइम परफॉर्म होगी, देन फॉर्म 3 ATP and 3 NADPH। और यही हमारी लाइट रिएक्शन का क्या है, एंड प्रोडक्ट है।